से अब चलेगा अपना भक्तामर जी का होमवर्क। क्या होमवर्क था भैया? भगवान के जो संबोधन है वो कहाँ कहाँ पर आए हैं। ये कॉपी का है? हाँ बोलो। संबोधन समझ में आए? संबोधन में हे प्रभु, हे नाथ, हे स्वामी, हे जिनेंद्र, इस प्रकार जहाँ बात होती है ना उसको बोलते संबोधन। तो बोलो संबोधन। लिखा देवी आपने? हाँ बोलो शुरू से। चौथे में लिखा है कि याद नहीं आ रहा है? लिखा है ना? तीसरा लिखा है ऐसे जिनेंद्र में, लेकिन वो या तो मिल ही नहीं रहा है वर्ड। चौथे में है। चौथे में कहाँ आ गया है? गुण सागर वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांकांतम। ये संबोधन नहीं है, गुणों के समुद्र है। आप गुणों के समुद्र हो। देखो संबोधन कई कई लोगों को समझ में नहीं आया। ये हमने बोला हे भगवान आप गुणों के समुद्र हो, तो गुणों के समुद्र आपने बोला है तो एक विशेषता बताइए। जब मैंने स्टार्टिंग में ये बोला ना हे भगवान, उस हे भगवान को बोलते हैं संबोधन। हे नाथ जहाँ आया ना हे प्रभु, उसको बोला जाता है संबोधन। ठीक है, तो चौथे में आपको नहीं मिलेगा, पांचवे में है। पांचवे में कहाँ है? मुनीश। ये है हे मुनीश। क्या वक्तुम नहीं, सोहम तथापितः भक्तिवशान मुनीश। मुनीश हे मुनियों के ईश्वर, हे मुनियों के स्वामी, मैं आपकी भक्ति करता हूँ बिना शक्ति होने पर भी, प्रीति के वश से, प्रेम के कारण से। सोचो कितना प्रेम होगा। वो जो माँ होती है उसको अपनी हिरणी से, मृग से, बच्चे से, अपने बच्चे से कितना प्रेम होता है, उसी प्रकार से यहाँ पर प्रेम है। किससे? भगवान से। क्यों प्रेम है? क्योंकि भगवान आप मुझे सुख देते हो, आप मुझे अपनी आत्मा तत्व बताते हो। सुख कैसे हो सकता है? ये आपके माध्यम से मिलता है। सब सुख का निधान देने वाला यदि कोई है तो वो जिनेंद्र भगवान का उपदेश है। इसलिए हमें आपकी भक्ति आती है। तो ये 5वें नंबर पे था। बोलो आगे। 8वें नंबर पे था। क्या है 8वें पे? मत्वेति नाथ तव संस्मरणम। तो वहाँ क्या है? नाथ। नाथ यानी स्वामी। स्वामी के ना, स्वामी जिसकी पास जाकर के, जिसकी शरण में जाकर के सारे के सारे भय दूर हो जाए, उसको बोलते हैं नाथ, मुनि नाथ। भगवान 24 नाथ हैं। आपको बताया तो समय 24 नाथों की शरण में है। जब 24 नाथ आपके पास पाए जाते हैं तो फिर अनाथ भय कैसे, अनाथ कैसे हो सकते हैं? हम कभी भी अनाथ नहीं है। अगर आपको आदिनाथ दिखे तो आप कह सकते हैं अनाथ है। तो आप क्या कहोगे? अब कोई नहीं हमारे पास पैसे नहीं है, हम क्या हो चुके हैं? अनाथ। अरे पैसे से नाथ नहीं, भगवान से नाथ। आगे बोलो बहन जी, आगे कहाँ लिखा है? 10वें में भूतनाथ। ये भगवान आप क्या है? भूतनाथ। भुवन भूत दो है उसमें। भुवन भूषण भूतनाथ। नात्यद्भुतम भुवन भूषण भूतनाथ। हे भुवन के भूषण, हे जगत के आभूषण, और हे भूतनाथ, हे प्राणियों के नाथ। भूत यानी क्या बताया था? प्राणी। हे प्राणियों के स्वामी, उनको अभयदान देने वाले, आपका स्तवन सच्चे गुणों से जो करता है वह आपके समान हो जाता है। चलिए आगे इसके बाद दिखाएगा भैया। समझ में आया। पढ़ा क्या? पढ़ के देखा था? देखा पर समझ नहीं आया कि निकालना क्या है। जब पूछते ना मम्मी से, इसको मान ही नहीं रहा है। आप बोले चीटिंग करे तो फिर मैं चीटिंग वाला भी 2 बार करी थी चीटिंग, तो उसके बाद ठीक है। बोलो आगे। 14 नंबर है। 14 नंबर 12वें में भी है ना? पहले भी है। त्रिलोक की शिरोमणि। 12 में त्रिभुवनैक ललाम भूत। त्रिभुवनैक ललाम भूत। हे त्रिभुवन के एक ललाम भूत, शिरोमणि नहीं, 3 भुवन के एक ललाम भूत। ललाम यानी सुंदर, देखने में प्रीति आए, अभिराम, रमणीय, मनोहर, कांतिमान, सुंदर, उसको बोलते हैं ललाम भूत। त्रिभुवन
एक ललाम भूत, कल भी तो किया था त्रिभुवन में हमने। उसमें त्रिभुवन वाले में ठीक है, किया था। आगे चलो भैया, पीछे बहन जी। इसका इसके नंबर बाद 16 नंबर 16 नंबर। 14 में है ना, 14 में क्या है? जगदीश्वर। जगदीश्वर। जगदीश्वर किसके लिए बताया था कल हमने? जगत के ईश्वर। कौन है वो? भगवान नहीं, जगदीश्वर 3 के जगत नाथ के जो भगवान। ईश्वर हैं, अधोलोक मध्यलोक उद्लोक के, उनके ईश्वरों के नाथ के जो आश्रित हैं, इसलिए वो त्रिजगत ईश्वर कोई संबोधन नहीं है। इवन भगवान के लिए भी नहीं लिखा है वो तो लोगों के लिए लिखा है। उनका नाथ जो है वो भगवान है, ठीक है, इसलिए 14वें नंबर में नहीं है, 16 नंबर में। 16 नंबर में क्या है? नाथ। फिर से आता है वहां पर, कहाँ है नाथ? दीपो परस्तुमसि नाथ जगत प्रकाश, ठीक है, वहां संबोधन है, ये निकालना है। संबोधन कहते हैं हे देवी, हे देवता, हे स्वामी, हे प्रभु, हे माँ, हे मानी, हे बा हे माँ, ऐसा वो होता है संबोधन। कैसे लोग आप कितने अशुभ लोगों को याद करते हो। चलो आगे, आगे बोलो बहन जी। 17 में क्या है? मुनीश्वर। मुनीश्वर नहीं है, मुनिंद्र। मुनिंद्र मुनियों के इंद्र, मुनियों के स्वामी, अधिपति, उनको बोलते हैं मुनिंद्र। तो आया है, बढ़िया। फिर आगे 18 17 के बाद 19 18 में कहाँ लिखा बहन जी आपने? नहीं नहीं लिखा है, ठीक है। 19 हाँ, में आगे कहाँ लिखा है? आगे मैंने 23 में लिखा है। 23 के पहले भी है, बोलो भैया। 19 में है, सुनाथ उसमें क्या है? युष्मन् मुखेन्द्र दलितेषु तमः। युष्मन् मुखेन्दु दलितेषु तमस्सु नाथ। नाथ, हे नाथ, आपका मुख जब करता अंधकार का सत्यानाश, ठीक है ना। तो वहां पे भी आता है, इसका अर्थ किया था कल अपन ने। फिर इसके आगे 19 के बाद में है 21 23 के पहले भी है भैया। 21 में भी है ना। बोलो कहाँ 21 में? हरतिनाथ कश्चिन मनोहरतिनाथ हाँ। भगवान तेरे कश्चिन मनहरति नाथ मन भगवान में तेरे। वरम आराधय। क्या अर्थ है? हे भगवान, दृष्ट्वा भवन्ति मनिमेष मन्ने वरम हरिहर मन्ने वरम, हरिहर। देख लिया मैंने, अच्छा हुआ दूसरे लोगों को पहले देख करके आपके पास आया। क्यों? आपके पास आके देखता है आपको, तो फिर वहां जा ही नहीं पाता। कोई मेरे मन को नहीं आ सकता। मेरे मन को वो आपने इतना हर लिया है, वे फिर कैसे देख पाता? ये कैसी स्तुति है? विरोधाभास की। बल्कि कहते तो ये अच्छा हो भगवान आपके पास आए, कहीं और नहीं फंसा मैं, यही कहना चाहते हैं वो, लेकिन वो दूसरे तरीके से कहा। अच्छा हो दूसरों को देख करके आया, तो मैं देख ही नहीं पाता, कहाँ जा पाता है कि नहीं? क्या चाहते हो आप? सब गंदे डॉक्टर के पास घूम करके अच्छे डॉक्टर के पास जाना चाहते हो? फिर डॉक्टर, अच्छा डॉक्टर साहब आपसे सबसे एंड में मिले, अगर आपके पास ही पहले आ जाता तो इसी दवा से आप क्या करते? ठीक कर देते। फिर बाकी सबके पास चक्कर कैसे खाता? ऐसा कहते हो क्या? अच्छा आपके पास ये कहने का मतलब ये कि अच्छा हुआ कि मैं आपके पास ही आया, ताकि मेरा जो मन है इतना तुष्ट हो चुका है, इतना तृप्त हो चुका है, इतना स्वस्थ हो चुका है कि अब मैं किसी भी दूसरे रागी द्वेषी के पास नहीं जा सकता हूँ। भगवान तरे भी, दूसरे भाव में भी, स्वप्न में भी नहीं सोच सकता हूँ मैं कि मुझे हनुमान जी चाहिए गदा वाले, मुझे कोई श्रृंगार वाले, बांसुरी वाले, लड्डू वाले, कोई कपड़े वाले, कोई चोले वाले, ऐसे कुछ भी नहीं चाहिए। ईश्वर के रूप में मुझे निर्दोष, सब दोषों से मुक्त, परम शुद्ध दृष्टि जिसकी हो, वहां पर पहुंच जाए, ऐसे ही चाहिए। आगे आगे बोलो अब आपका नंबर 23 नंबर। 23 नंबर में कहाँ है? मुनीन्द्र पंथा। मुनिंद्र पंथा, हे मुनियों के इंद्र, ठीक है, वो मुनिंद्र हो चुका। आगे 26 के पहले भी है 25 में 25 नंबर, बोलो दे 25 नंबर में धीर और भगवान। धातासि धीर शिव मार्ग विधेय विधाना व्यक्तम तमेव भगवन। भगवन व्यक्तम तमेव भगवन पुरुषोत्तमोसी। भगवन, हे भगवन, आप पुरुषोत्तम हैं, व्यक्त रूप से आप ही पुरुषोत्तम है। वो जो भगवान लिखा है ना, वो भगवान क्या है? संबोधन।
ठीक है। अच्छा, उसको संबोधन धीर विशेषता है। धीर है ना, धातासी धीर। धीर भी कह सकते हैं, हे धीर धातासी धीर शिव मार्ग विधेय। लेकिन धीर करके वो प्रवास है ना, उसको तो मैंने इसमें सारी विशेषता मान के कुछ भी लिखा। नहीं, वो संबोधन है, भगवान संबोधन है। चलिए आगे, आगे कहाँ है? 26 में 26 में। जिन बवो दधि शोषणाय। नहीं, भगवती शोषणाय में नहीं है। नमस्ते वो नाट्य राय नाथ तुभ्यम नमो जिन भवोदधि नाथ तुभ्यम नमस्ते भुवनार्ति हराय नाथ। नाथ संबोधन। तुभ्यम नमः क्षितितलामल भूषणाय, इसमें नहीं है। तुभ्यम नमस्ते जगतः परमेश्वराय, इसमें भी नहीं है। तुभ्यम नमो जिन भवोदधि शोषणाय। जिन जिन लिया ना बच्ची ने, ठीक किया। जिन, तुभ्यम नमो जिन, हे जिन आपको नमस्कार हो। भुवन भवोदधि शोषणाय, तीनों भुवन संबंधी जो राग द्वेष मोह था, सागर था पाप का, दुख का, कष्ट का, आकुलता का, उसको सुखा दिया है उसका। तो जिन वहां पर है, बराबर है। फिर है आगे, बोलो भैया। 27 नंबर में क्या है? मुनीश्वर। मुनीश्वर, ठीक है। फिर इसके आगे 36 नंबर का 34 नंबर 34 में कहाँ पर है? हे प्रभु है ना। कहाँ है बताओ? 34 नंबर में ये रहा 34। बोलो। ये लिया हमने तो विभा विभोस्ते। विभोस्ते, हाँ हाँ विवाह वो ते विभो, वो ये है ते विभो। ते ने तुम्हारी विभा, तो वो तो बुरी विवाह संबोधन है ना। नहीं है वो। हमारी ते किताब विभो, नहीं नहीं, कॉपियां तो एक भी नहीं दोनों की। रोज सेम हो रहा है रोज। ये तो बुरी विवाह विभोस्ते है ना। विभो जो है ना, ये संबोधन वाचक के जो वो होते हैं ना, विभू। तो उसमें है ना किताब में हे विभो ऐसे लिखा है। हाँ, मैंने लिखा वो नहीं विभोते है। में हे प्रभु लिखा है। विभुते विभो यानी आपके। आपकी, वहाँ पे इस रूप से, तो इसलिए वहाँ पर नहीं आ पाएगा। तो फिर 36 का है। फिर आगे, आगे कहाँ पर है? 36 में कैसे है? जिनेंद्र दत्ता, हे जिनेंद्र, जहाँ जहाँ आपके चरण पड़ते हैं वहाँ वहाँ देवतागण स्वर्ण कमलों के कुंज की, समूहों की रचना करते हैं, नवीन नवीन, नए नए। एक प्रश्न था इसमें बीच में कि भगवान जो है वो कैसे चलते हैं? भगवान पैर रख रख के चलते हैं कि भगवान ऑटोमेटिक चलते हैं? उस वक्त हमारा बताना रह गया था। चलते कैसे चलते हैं? वैसे चलते हैं। नॉर्मल अपने जैसे चलते हैं कि बस एस्केलेटर जैसा नहीं, नहीं, सीधे नहीं, सीधे क्योंकि सीधे वो सीधे सीधे जाते रहते हैं? नहीं, पैर रखते हैं ना उस पे। पैर रख के चलते हैं। ज्यादा प्रमाण इस बात के हैं शास्त्र में कि भगवान डग भर करके, पैर भर करके चलते हैं। मतलब एक पैर उठा करके दूसरा पे, फिर तीसरा पे, तो ऐसे आपने ऐसे। बताया तो जैसे वो 15x15 इतने सारे वो रहते हैं। अब एक पैर आगे रखा हाँ, तो फिर पीछे का पैर पे भी तो वो रहेगा ना, तो फिर तो बना लेना जैसे भी बोलते हैं। फिर एक पैर आगे गया तो बीच का हो जाएगा, बाकी उस समय दोनों बना के रख लेना। क्योंकि ऐसा तो नहीं कि आगे कमल में और कमल के ऊपर नहीं रखना है पैर, कमल के तो ऊपर ही है, लेकिन वो बनता जाएगा और बनता हुआ कमल बना रहेगा। ठीक है, और जब वो रहेंगे दोनों पे एक जगह तो बीचों बीच का सेंटर होगा। तो स्वयंभू स्तोत्र में, हरिवंश पुराण में और एक आध और भी कई जगह वहाँ पर ज़्यादा इस बात का लेखन है कि भगवान चलते हैं। और एक जगह चैत्य भक्ति की टीका है तो वहाँ पर ऐसा लिखा है कि वो बिना पैर उठाए पद्मासन में ही गमन होता है उनका, अपने आप ही वो आकाश में, जैसे रिद्धियां होती ना, रिद्धियों के माध्यम से गमन होता है, वैसे उन भगवान का भी बिना पैर उठाए गमन होता है पद्मासन में, पद्मासन में। ऐसा दिया टीका में। हाँ, बैठे 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 भी मुनिराज भी गमन कर सकते हैं। रिद्धियां होती है, रिद्धियां तो ये नहीं तो मतलब रिद्धियों के भगवान नहीं है। तो कैसे होता है हमें नहीं ज्ञात है अच्छी प्रकार से, लेकिन ज्यादा जो संदर्भ है शास्त्र में वो पैर भर के चलने संबंधित है, या थेरेपी जैसा भी होगा। चलो आगे चलते हैं। 37 नंबर का था, उसमें क्या है? भुज जिनेंद्र। जिनेंद्र, जिनेंद्र का अर्थ क्या बताया था भैया? भगवान नहीं, जिनेंद्र का अर्थ, जिन का अर्थ क्या बताया था? नहीं पता। जिन का अर्थ क्या है? जिन्होंने इंद्रियों को जीता है, जिन्होंने जीत लिया है इंद्रियों को, कर्मों को, अपने रोग राग द्वेष भावों को, उसको कहते हैं जिन। उनके जो स्वामी हैं
वे जिनेंद्र है तीर्थंकर भगवान जिनेंद्र। फिर आगे 37 हो गया। 37 के बाद में सीधे हैं 48। उसमें भी क्या है जिनेंद्र। हे जिनेंद्र आपके गुणों की कंठमाला भी लिखा है। चलो एक बार मतलब समझ में आ गया, कॉपी नहीं करना है। के 2-3 पेज अलग है इसके लिए। तो जिनेंद्र यानी जिन आपके गुणों की मैंने ये सुंदर गूंथी है माला गुणों से बनी हुई, जो इसको कंठ में बिठाएगा। बिठाएगी नहीं अभी तक? क्यों भैया कहाँ कंठ में कहाँ बिठाया अभी तो? 20 तक बिठाया। 20 तक नहीं 18। अरे गजब। और भैया मेरे सुनने को सुना में 19 तक होगा ना। हाँ मेरी गलतियां मुझसे है। ठीक है भैया, तो बिठाना अब इस प्रकार से उसके बाद पूरा। मामा भी वाला याद। कल के लिए क्या करोगे आप? करोगे पक्का? हाँ अब आपको ये करना है कि जो जो छंद रह गए हैं इन सब से, जो पहला से अपन हम कर रहे हैं, कहीं जल का, सूरज का, चंद्रमा का, पशुओं का, 3 लोक का, जल इत्यादि, तो अब जो बच गया है, जो एक बार भी नहीं आया है, ठीक है ऐसा काव्य आपको ढूंढ के लाना है। ठीक है। ठीक है? कुछ काव्य हैं जो अभी तक अपन रिवाइज नहीं कर पाए हैं, तो वो रिवाइज हो जाएगा। उसके नया बता और जिस काव्य में जितने सारे होमवर्क थे वो सबसे ज्यादा किस में आए हैं? समझो जिसमें जल भी आ गया, 3 लोग भी आ गए, सूरज, चांद, सितारे सब आ चुके हैं, वो आपको ढूंढ कर दे। ठीक है? सारा होमवर्क जो है कल फाइनल रहेगा, मतलब इसका बाकी बचा हुआ है आपका पुराना, तो कल करके लाना। यही तक करते। मिथ्यात्म नाश देखो, ज्ञान के प्रकाश देखो, आपा पर भास देखो, भानु से बखानी है। चाहो द्रव्य जान वेको, बंध विधि भान वेको, सफर पिछान वेको, परम प्रमाणी है। अनुभवताय वेको, जीवन के जताय वेको, काहू न सताय वेको, भव्य उर हानि है। जहाँ तहाँ तार वेको, पार के उतार वेको, सुख विस्तार वेको, यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती, तो जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए, सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते, सूझे लोका लोक, सो वाणी मस्तक नमो।